हेलो गाइस, वेलकम टू लिफ्ट नंबर 13। आज लिफ्ट नंबर 13 से हम एक फिर ऐसे फ्लोर पे जा रहे हैं जहाँ पे और कुछ डरावनी कहानियाँ छुपी हुई हैं। अगर आपके साथ भी ऐसे कोई पैरानॉर्मल रियल हॉरर इंसिडेंट्स हो चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे ईमेल एड्रेस या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हैंडल पे अपनी वॉइस में या फिर लिख कर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं टू गेट फीचर्ड ऑन अवर नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी हमें भेजी है मयूर पाटिल ने सोलापुर से। अब वो कहते हैं कि उनकी गवर्नमेंट सर्विस होने के कारण उनको नागपुर शिफ्टिंग हो गई थी। इस कारण से वो नागपुर गए। अब नागपुर में क्योंकि उनके कोई पहचान का था नहीं, इसलिए उनको वहाँ पे अपार्टमेंट ढूंढना था। उन्होंने एक ब्रोकरेज का बात करी। अब वहाँ ब्रोकर ने उनको अपार्टमेंट्स दिखाना शुरू कर दिए। कुछ अपार्टमेंट्स देखे पर उनको समझ नहीं आ रहे थे। एक नरेंद्र नगर है वहाँ जाके इनको एक अपार्टमेंट दिखता है। अब ब्रोकर क्या कर रहा था, ब्रोकर का जैसे काम रहता है, वो फ्लैट में जाते हैं, दिखाते हैं आपको अच्छे से, अंदर का सब कुछ बताते हैं। पर उस अपार्टमेंट में ब्रोकर अंदर नहीं जा रहा था। वो बोल रहा था कि आप देख कर आ जाओ, अपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, मैं बाहर ही खड़ा रहता हूँ। अब ये चीज़ इनको थोड़े से लगा कि अरे अभी तक तो इतना दिखा रहे थे, अब ये अंदर ही नहीं आ रहे हैं। खैर, मयूर ने सोचा कि मैं खुद ही देख लेता हूँ। मयूर अंदर गए, अपार्टमेंट देखा। अपार्टमेंट बाकी अपार्टमेंट से ज़्यादा स्पेशियस था, बहुत बड़ा भी था और काफ़ी क्लीन था। उनको काफ़ी अच्छा लगा। मयूर ने सोचा कि मैं इसको फाइनल कर देता हूँ क्योंकि वैसे ही बहुत टाइम हो रहा है। मयूर के ऑफिस के पास भी था, इसलिए मयूर ने सोचा कि ठीक है। मयूर ने वहाँ पे फाइनल करा उसको और जो भी उनका डिपॉजिट था, ये रेंट था, वो सब पे करके वहाँ पे रहने का शिफ्टिंग हो गई। कुछ दिन बाद जब उनकी शिफ्टिंग हो जाती है तब वो एक कुत्ते भी पाल लेते हैं। अब क्योंकि उनको ऐसा था कि मैं अकेला रहूँगा यहाँ पे और कभी पेरेंट्स आएंगे तो अपार्टमेंट काफ़ी स्पेशियस है तो अच्छा रहेगा किसी के आने के लिए। अब उन्होंने ऐसा बताया कि अपार्टमेंट कुछ इस तरीके से था कि नीचे पार्किंग का अलॉट था, अंदर जाके एक बड़ा सा हॉलवे था, उसी से लगी हुई सीढ़ियाँ थी और सीढ़ियाँ ऊपर जाके जो लेफ्ट साइड था, लेफ्ट में 2 बेडरूम्स थे। वो बेडरूम्स में, दोनों बेडरूम्स में अटैच्ड बालकनी थी, अटैच्ड बाथरूम थे। वापस बाहर आते हैं तो वहाँ पे बड़ा सा हॉलवे था जिससे अटैच्ड किचन था और उस किचन में भी लगी हुई गैलरी थी। तो रूम काफ़ी स्पेशियस थे। अपार्टमेंट ऑल एंड ऑल काफ़ी स्पेशियस था, उनको काफ़ी अच्छा लगा। मयूर रहना शुरू कर देते हैं। अब मयूर बताते हैं कि मुझे आसपास के लोग बस घूर के देख रहे होते थे। मयूर को काफ़ी अजीब लगता था। उनको लगता था कि हो सकता है शायद मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए होता है ऐसा कि बैचलर रह रहा है। खैर, अब मयूर ने नोटिस करना शुरू करा कि उनके 3-4 दिन जब हुए उनको, तब उनको रोज़ रात में एकदम से नींद खुलती थी और ऐसा लगता था कि छत पे कोई चल रहा है। अब चलने की फुटस्टेप की आवाज़ तो आ ही रही होती थी, ऐसा लगता था कि कुछ लोहे की जंजीर जैसी भी घिसट रही है ऊपर। उनको रोज रात को ये चीज़ होने लग गई कि आगे से पीछे कोई जंजीरों के साथ फुटस्टेप्स की आवाज़ आती थी। अब मयूर को ये चीज़ का पहले शुरुआत में तो काफ़ी डर लगा कि कोई चोर आ गया है, क्या हो रहा है। इस कारण से 1-2 बार उन्होंने छत पे भी जाके देखा पर वहाँ पे कोई होता नहीं था। नीचे जाते थे, नीचे फिर थोड़ी देर में वो शुरू हो जाता था। ये चीज़ काफ़ी डिस्टर्बिंग होने लग गई थी। मयूर ने हमें बताया कि एक चीज़ उन्होंने और नोटिस करी थी कि उनका जो पपी था वो किचन में देख के बहुत भौंक रहा होता था। वो किचन में जाने को तैयार नहीं होता था। वो बस रात भर उनकी नींद इसलिए डिस्टर्ब भी होती थी क्योंकि उनका पपी बस किचन में देख के भौंक रहा होता था। एक टक निगाहें वहाँ पे उसकी किचन में रहती थी, ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ देख के वो भौंक रहा होता है और उसको वहीं देख के डर भी बहुत लग रहा होता था। कभी कभी तो उनका पपी कपकपा रहा होता था, ये भी मयूर ने नोटिस करा। अब उसके साथ ही कुछ ऐसा होने लग गया कि मयूर के किचन से चीज़ें गायब होने लग गई, ख़त्म होने लग गई। ये चीज़ें काफ़ी डिस्टर्बिंग होने लग गई। वो बताते हैं कि उनने एक शहद की बोतल मंगवाई थी, वो दूसरे ही दिन पूरी खाली थी। उनको ये चीज़ लगी कि उनका पपी ये सब चीज़ें तो नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना छोटा था कि वो गैस स्लैब पे तक नहीं चढ़ सकता था और ये सब अगर होता भी तो ढक्कन उक्कन कैसे खोलेगा। पर वो चीज़ें बाकायदा पूरी खुली हुई रहती थी, बंद होती थी और खाली हो जाती थी। ये चीज़ें काफ़ी डराने वाली थी, काफ़ी कंसर्निंग भी थी।
अब होता ही है कि मयूर बताते हैं कि वो रोज शाम को एक्सरसाइज करते थे उनकी गैलरी में। एक दिन कुछ ऐसा ही होता है, मयूर एक्सरसाइज कर रहे थे गैलरी में, तो उनकी गैलरी से जो सामने वाले अपार्टमेंट थे, उस अपार्टमेंट के किचन का एरिया पूरा अच्छा से दिखता था, और वैसे ही उस किचन वाले एरिया वाले को पर्सन को भी इनके गैलरी का पूरा व्यू अच्छे से आ सकता है। अब क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे थे तो सामने नज़र पड़ ही रही थी, तो एकदम से वहाँ पे सामने एक आंटी दिखती हैं जो कि इनको एक टक निगाह से बस घूर के देख रही थी। मयूर को काफ़ी अजीब लगा कि ये चीज़ ऐसा क्यों हो रहा है, आंटी ऐसे क्यों देख रही हैं। उनको थोड़ा अजीब लगा और थोड़ी देर में वो गेट लगा के अंदर चले गए। अब होता यह है कि उसी रात मयूर के साथ ऐसा होने लगता है कि उनको थोड़ी थोड़ी देर में गूज़बम्स आ रहे थे, और गूज़बम्स भी ऐसे आ रहे थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। अब मयूर के लिए काफ़ी शॉकिंग था और उनको काफ़ी डरा भी रहा था। उनको साफ तौर पे लग रहा था कि उनके पास कुछ ना कुछ घूम रहा है। पूरी रात उनको ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ पैर में बार बार गूब्स इसलिए ही आ रहे हैं क्योंकि कुछ न किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही थी। मयूर को ये सब काफ़ी डर लग चुका था। मयूर की थोड़ी नींद लगती ही है और उनको फिर पैरालिसिस, स्लीप पैरालिसिस आ जाता है। मयूर बताते हैं कि उनको जैसे ही स्लीप पैरालिसिस हुआ तो उनको एकदम से आंखें खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी आंखें खुल रही थी पर वो अपने आप को हिला नहीं पा रहे थे। अब उन्होंने स्लीप पैरालिसिस ऐसे एक्सप्लेन करा है उनकी लैंग्वेज में कि वो सो रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी छाती पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, और वो बच्चा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली काफ़ी बड़ा बच्चा था, और वो अपने आप को पूरा कोशिश कर रहे थे कि वो हिलाएं अपने आप को, हाथ हिलाएं, पैर हिलाएं, पर कुछ नहीं हिल रहा था। उनको बस ये लग रहा था कि ऊपर दिख रहा था कि पंखा चल रहा है, आसपास पूरा अंधेरा का माहौल है, रूम में कुछ नहीं हो रहा है, और वो अपने आप को पूरी जान लगा के कोशिश कर रहे थे हिलाने की। थोड़ी देर में उन्होंने कोशिश करी हनुमान चालीसा पढ़ने की, और मन ही मन में वो जैसे पढ़ रहे थे, और थोड़ी देर में उनके हाथ पैर ढीले हुए और वो अपने आप को खुला पाते हैं। उनका स्लीप पैरालिसिस टूट चुका था, और जैसे ही टूटा तो उन्होंने उनके पपी को नीचे बैठे हुए देखा, जो कि उनको लगातार उनकी तरफ देख के ही भौंक रहा था। ये उनके लिए काफ़ी अलार्मिंग था और काफ़ी शॉकिंग था। थोड़ी ही देर में ऐसा लग रहा था उनको आज ही रात में सब कुछ हो रहा है। थोड़ी ही देर में उनको वापस वही ऊपर चेन से चलने की, घिसटने की और फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लग जाती है। ये चीज़ भी मयूर के लिए काफ़ी शॉकिंग हो रही थी। दूसरे दिन वो नहाते हैं और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकलते हैं उनको वापस शावर की आवाज़ आती है। उनको लगता है कि रात भर मेरी नींद हुई नहीं है, इसलिए शायद मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, और वापस जाके शावर बंद करते हैं। वापस वो बाहर आते हैं और थोड़ी देर में वापस शावर शुरू हो जाता है। अब ये जब सेकेंड टाइम था तब मयूर को लगता है कि मैं एक बार गलती कर सकता हूँ पर बार बार तो नहीं होगी, और इसी टाइम पे वो बाहर आते हैं और बाहर अपने ऑफिस के लिए निकलने के लिए रेडी हो रहे होते हैं, गाड़ी निकाल ही रहे होते हैं कि बाहर आंटी खड़ी रहती है, वही जो उनको किचन के बाहर मिली थी, और वो उनसे पूछती हैं बेटा आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है। तब वो उनको बताते हैं कि मैं यहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए आया हूँ और यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। तो वो आंटी बोलती हैं कि आपको कुछ भी दिक्कत हो अगर तो आप हमसे बता सकते हैं, आपको कुछ भी अगर दिक्कत हो, अकेले रहते हो इसलिए हमें बता सकते हैं। इस बात पे मयूर को थोड़ा सा आभास तो था ही, जो भी कल रात में उनके साथ हुआ था, तो वो सारी की सारी बातें उन आंटी को बता देते हैं। ये बात सुनने पे आंटी बताती हैं कि इस फ्लैट में 1 महीने से ज़्यादा कोई भी टेनेंट नहीं रुकता है, इसी कारण से यहाँ के ओनर इसको बेचना चाह रहे थे, और मैं आपको डराना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप बता देना। तो मयूर बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा रात में हुआ है। ये सुन के आंटी को भी काफ़ी शॉकिंग लगता है। आंटी तभी उनको बताती हैं कि मैं कल ही आपको एक शाम को एक्सरसाइज करते हुए देख रही थी। तो मयूर बोलते हैं हाँ मैंने भी देखा था आपके वहाँ पे। तो आंटी बताती हैं कि मेरे लिए सबसे शॉकिंग बात ये थी कि आप एक गैलरी में तो एक्सरसाइज कर ही रहे थे, दूसरी गैलरी से जो कि गेट खुला हुआ था उसमें साफ साफ दिख रहा था कि उसके बेड पे भी तुम्हारा हमशक्ल ही बैठा हुआ है और बुक पढ़ रहा है।
ये सोचने पे, ये देखने पे वो आंटी तो काफ़ी शॉक हो गई थी, और ये सुनते ही मयूर को बहुत कपकपी सी छूट जाती है और डर लगता है कि उनके अलावा भी वहाँ पे कोई था। और तभी मयूर डिसाइड करते हैं कि वहाँ से मैं निकल जाऊँगा, और मयूर उसी दिन कैसे भी अपना सामान छोड़ के उस कुत्ते के साथ उस अपार्टमेंट को खाली कर देते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ये कहानी है सागर गौर की, जो कि मुरैना मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने बताया ये कहानी है 2005 की, जब वो स्कूल टाइम्स में थे और वो उनके पिताजी के साथ किसी कारणवश मुरैना के पास में एक छोटा सा गांव है वहाँ पे गए हुए थे। अब वहाँ पे क्योंकि किसी की शादी थी, इसलिए उनके पिताजी को वहाँ रुकना पड़ा, और इनको स्कूल भेजना था, इसलिए इनके पिताजी ने सोचा कि इनको मैं मुरैना वापस भेज देता हूँ। शाम हो चुकी थी और जिस ड्राइवर के साथ इनको भेजना था वो ड्राइवर थोड़े आने में लेट हो गए। अब वो आने में लेट हो गए, पर इनके पापा को उन पर विश्वास काफ़ी था, तो उन्होंने सोचा कि चलिए छोड़ देगा, 1-1.5 घंटे का रास्ता है मुरैना का, पहुंच जाएंगे ये लोग। ये ड्राइवर लेके इनको, बच्चे को, सागर को निकल लीजिए कहते हैं। अब उन्होंने बताया कि जो वो गांव और मुरैना का रास्ता है वो काफ़ी जंगलात के बीच में है। वहाँ पे काफ़ी सुनसान रोड रहती है, वहाँ पे आज भी ज़्यादा रोड्स पे लोग दिखते नहीं हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ चलती नहीं हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2005 की, जब वहाँ पे वैसे ही गाड़ियाँ कम चलती थी। खैर, ये निकल चुके थे, बज रहे थे कुछ 10, 10:30 रात के बज रहे थे, और ये लोग निकल चुके थे। बातें करते करते जा रहे थे। थोड़ी ही देर में इनके जो ड्राइवर भैया थे वो कैसेट से भगवान के भजन शुरू कर देते हैं गाड़ी में। अब इन्होंने बताया कि इनके, ये जिस गाड़ी में जा रहे थे, ये वो 4x4 जो जीप्स होती जी, जिनके गेट खुले होते थे, ये उस गाड़ी में जा रहे थे। तो ये इनके कैसेट शुरू कर देते हैं। ये तो बातें करते करते एकदम से उनको लगता है कि अरे भैया को भजन सुनना है। खैर, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, सही है, अच्छी बात है, भजन लगते हैं। अब भैया थोड़ी सी देर में भजन लगाने के बाद गाड़ी की स्पीड भी तेज कर देते हैं। तो इनको लगा शायद अंधेरा सफ़र है, रास्ते में है, हमें जल्दी पहुंचना है, तो भैया तेज चला रहे। पर भैया इतनी तेज चलाने लग गए थे कि अब इनको डर लगने लग गया था। तो सागर एकदम से उनको बोल देते हैं कि भैया इतना तेज क्यों चला रहे हो, मेरे को डर लग रहा है, इतना तेज मत चलाओ। ये सुनने पर वो भैया थोड़ा सा अपने आप को संभालते हैं और थोड़ा धीरे धीरे चलाने लग जाते हैं। अब धीरे चलाने लग जाते हैं और इतनी ही देर में उनके सामने एक, उनको रोड पर खड़ी हुई एक औरत दिखती है, जिसके पूरे के पूरे बाल आगे थे, और उन बालों के बीच में से वो इन दोनों की तरफ देख के एक क्रीपी सी स्माइल से और इनकी तरफ घूर रही थी। और सबसे वियर्ड बात इन लोग को ये लगती है कि उस औरत के पूरे हाथ मुड़े हुए पीछे की तरफ थे और पैर भी पूरे मुड़े हुए पीछे की तरफ थे। अब ये देख के ये दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। और हाँ, इन्होंने ये भी बात बताई थी कि उस औरत के ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी दिनों से कुछ नहाई वहाई नहीं है, बहुत ही गंदी है। पर इतना वियर्ड दिखना और इतना खतरनाक दिखना, ये सब उनको देख के काफ़ी डर लग चुका था। वो इतना डर चुके थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था। सागर वैसे ही बहुत छोटे थे, और वो एकदम से देखते देखते ड्राइवर भैया उसके सामने ही गाड़ी रोक देते हैं। अब वो गाड़ी रोक देते हैं, सागर और चमक जाता है, वो और डर जाता है कि अरे ये भैया ने गाड़ी क्यों रोक दी है। वो एकदम से भैया को हाथ पकड़ के बोलता है, भैया गाड़ी क्यों रोक दी है आपने, यहाँ से निकलो, जल्दी निकलो, ये क्या है। इतने में एकदम से भैया को जैसे होश आता है और भैया उसके सामने से गाड़ी मोड़ते हैं और वापस निकल जाते हैं, और वहाँ पे जल्दी से भगा के वापस अपने शहर की तरफ मुरैना पहुँचते हैं। दूसरे दिन उनके पिताजी जब वापस आते हैं मुरैना, तब उनसे ये सारी बातें डिस्कशन होती हैं। तब वो भैया ड्राइवर जो थे वो उनके सागर के पिताजी को बताते हैं कि साहब, मुझे वो औरत कम से कम 1 किलोमीटर से लगातार हर थोड़ी थोड़ी देर पे दिख रही थी। वो जैसे ही दिख रही थी, इसलिए ही मैंने कैसेट शुरू कर दी थी भगवान की। और सबसे अजीब बात ये लगी कि वो मुझसे भी पहले, हमारी गाड़ी से भी पहले, हमसे आगे आगे कैसे पहुंच रही थी। और वो पहुंचते भी ऐसे रही थी कि पहले वो किसी दूसरी तरफ खड़ी थी रोड के, थोड़े आगे जाते हैं तो अब वो अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी रहती हैं।
थोड़े और आगे जाते हैं तो वो मुड़ के उनकी तरफ देख रही थी। थोड़े और आगे जाते हैं तो मुड़ के सीधे गाड़ी की तरफ देख रही थी। और जिस टाइम ये गाड़ी की तरफ देख रही थी उस टाइम वो सागर को भी दिखती है, और ये देखना था, और वो एकदम से गाड़ी और भगा देते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो ये थी हमारी 2 हॉरर स्टोरीज़। अगर आपके साथ भी ऐसे कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हो चुके हैं तो आप हमारे साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल एड्रेस या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हैंडल पे अपनी वॉइस में या फिर लिखकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं टू गेट फीचर्ड ऑन अवर नेक्स्ट वीडियो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारी रीच और बढ़े और हमें और हॉरर स्टोरीज़ लोगों से मिले। थैंक यू।